तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था फियोनिक्स क्लैन की जो एक लड़की होती है वो अपनी ग्रेट एल्डर से बोलती है कि ग्रेट एल्डर जरा एक बार वहाँ पर देखिए, वहाँ पर बैटल हो रही है। जो सुनकर फियोनिक्स क्लैन की जो ग्रेट एल्डर होती है वो भी उस तरफ देखने लगती है और उस तरफ देख कर खुश होते हुए बोलती है कि एक मिनट, ये तो हमारी होली मैडम है। लेकिन मुझे एक चीज़ है वो समझ में जो है वो नहीं आ रही कि आखिर जो हमारी सेंटेंस है वो यहाँ पर जो ह्यूमन है उनकी साइड से जो है वो फाइट क्यों कर रही है। ऐसा लगता है कि जो ये शूबाई नाम का इंसान है शायद इसने हमारी सेंटेंस को कंट्रोल जो है वो कर रखा है। जो सुनते के साथ ही फियोनिक्स क्लैन की एक लड़की जो होती है वो ग्रेट एल्डर से बोलती है कि ग्रेट एल्डर अगर ऐसी बात है तो हमें जो सेंटेंस है उसे रेस्क्यू करने के लिए जल्दी से वहाँ पर जाना चाहिए। जो सुनकर ग्रेट एल्डर उसे मना करते हुए बोलती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि शूबाई जो है वो यहाँ पर जिस पावर को रिलीज जो है वो कर रहा है वो सच में एक गॉड लेवल की पावर है। इस तरह से शूबाई के पास में जाने का मतलब है कि यहाँ पर अपनी मौत को दावत देना। इसीलिए हम लोग जो है वो यहीं पर ही रुक कर अभी एक अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार जो है वो करेंगे और जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम लोग जो है वो सेंटेंस को यहाँ से बचा कर ले जाएंगे। और अब ग्रेट एल्डर के इतना बोलते के साथ ही जियाओ होंग जो होती है वो उस तरफ देखने लगती है और उस तरफ देखकर अपने मन में सोचती है कि एक मिनट, ये काफ़ी बुरा है, मैं अपने जो क्लैन के लोग हैं उनके ओरा को महसूस कर पा रही हूँ। और जियाओ होंग के इतना सोचते के साथ ही जो हान जैन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि शोभाई एक बार जरा उस तरफ देखो, ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई मौजूद है। जो सुनते के साथ ही जियाओ होंग जो होती है वो शोभाई के पास में आकर उसे बताती है कि मास्टर, ये लोग जो है वो पक्का मेरे क्लैन से और ये यहाँ पर मुझे कैप्चर जो है वो करने के लिए आए होंगे। जो सुनकर शोभाई बोलता है कि क्या ये तुम्हारे क्लैन से है, इसका मतलब ये फियोनिक्स क्लैन के लोग हुए। और अब इतना बोलते के साथ ही शोभाई जो होता है वो सीधे उन लोगों की तरफ जाने लगता है। उन लोगों की तरफ जाते हुए जियाओ होंग से बोलता है कि ठीक है जियाओ होंग, तुम बैटल के ऊपर फोकस करो, इन लोगों से डील कर कर मैं आता हूँ। और अब शोभाई को देखते के साथ ही फियोनिक्स क्लैन के सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ से भागने लगते हैं और जो ग्रेट एल्डर होती है वो बोलती है कि उसने हमें देख लिया, जल्दी से सभी लोग चाहे वो यहाँ से पीछे हटो, हम लोग चाहे वो अभी शोभाई के साथ में फाइट नहीं कर सकते। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बुल क्लैन का जो लीडर होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग चाहे वो पर्जर मोड को ऑन करो, हम लोग चाहे वो यहाँ पर इन लोगों से मरते दम तक चाहे वो फाइट करेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही सभी लोग चिल्लाते हुए अपने ओरा को रिलीज करने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो उन बुल का लीडर होता है वो सीधे आकर हान जैन के ऊपर अटैक करता है। हान जैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम इंसानों, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे ऊपर स्नेक की अटैक करने की। और इतना उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि हान जैन जो होता है वो अपनी सोर से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो शू भाई के ऊपर जो है वो आ जाता है और वो जो फियोनिक्स क्लैन के लोग होते हैं उन्हें भागते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में फियोनिक्स क्लैन के जो लोग हैं वो तो भागने में काफ़ी ज़्यादा तेज है। और अब इतना सोचकर शो भाई जो होता है वो अपना स्पेयर जो होता है वो सीधे बुल क्लैन का जो लीडर होता है उसकी तरफ फेंक देता है और उसकी तरफ फेंक कर चिल्लाते हुए हान जैन जो होता है उससे बोलता है कि हान जैन, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए वहाँ पर आ रहा हूँ। और शो भाई के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बुल क्लैन का जो लीडर होता है वो शो भाई का जो स्पेयर होता है उसे अपनी एक्स से जो है वो रोक लेता है, लेकिन इस चीज़ का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा पीछे हट जाता है। और हम देखते हैं कि सुबाई के स्पेयर को रोकने के कारण जो उसकी एक्स होती है वो भी लगभग टूट चुकी होती है, जिसे देखने के बाद में जो वो बुल क्लैन का लीडर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, आखिर ये किस तरह का वेपन है, आखिर ये इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही शोभाई जो होता है वो वापस से अपना जो स्पेयर होता है उसे तैयार कर लेता है और अपने स्पेयर को तैयार करते हुए बोलता है कि अपने जो आखिरी शब्द है वो बचा कर रखो, मरते दम ये तुम्हारे बोलने के काम जो है वो आएंगे। और अब इतना बोल का जो शो भाई होता है वो अपना जो स्पेयर होता है वो सीधे उस बुल के सर के आर पार कर देता है और वहीं जो हान जैन होता है वो भी उस मॉन्स्टर को बीच में से काट देता है। और अब हम देखते हैं कि जो वो बुल लीडर होता है उसकी जो बॉडी होती है वो छोटे छोटे भागों में कटकर ज़मीन पर जो है वो गिर जाती है, जो देखकर उसके क्लैन के सभी बुल जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और सभी के सभी घबराते हुए बोलते हैं कि डैमिट जो लीडर है वो तो मारा गया। और अब इतना बोलते के साथ ही सभी मॉन्स्टर जो होते हैं वो सरेंडर करने लगते हैं और सरेंडर करते हुए बोलते हैं कि प्लीज़ हमें मत मारो, हम लोग जो है वो सरेंडर करने के लिए तैयार है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो हुकिंग होता है वो शो भाई के पास में आते हुए उससे बोलता है कि शो भाई, यहाँ पर जो बारबेरियन भूल बचे हुए थे उन सभी को पूरी तरह से क्लीन जो है वो कर दिया गया, तो बताओ जो बचे हुए प्रिजनर है क्या इन्हें लेकर हम जो जिंग चाओ सिटी है वहाँ पर चले। जो सुनते के साथ ही शो भाई जो होता है वो बोलता है कि चूंकि बैटल फील्ड जो है वो क्लियर हो चुका है तो इसीलिए टाइम आ चुका है जो जिंग चाओ सिटी है उसके अंदर वापस लौटने का, क्योंकि वैसे भी डेमोनिक फियोनिक्स क्लैन जो है वो कुछ टाइम पहले यहीं पर था लेकिन अभी वो वापस लौट चुका है, तो ऐसा हो सकता है कि वे वापस अटैक करे, तो यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना सेफ नहीं। जो सुनकर जो जियाओ होंग होती है वो शो भाई के पास में आकर उसे बताती है कि मास्टर, यहाँ पर जो फियोनिक्स क्लैन के लोग मौजूद थे असल में वे मेरे क्लैन के एल्डर थे और मुझे डर है कि वे वापस जाकर मेरी मदर जो है उसे रिपोर्ट करेगी, जिसके बाद में वे लोग मुझे यहाँ से लेने के लिए ज़रूर आएंगे। जो सुनते के साथ ही शो भाई जो होता है वो जो जियाओ होंग होती है उसके सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उसे बोलता है कि जियाओ होंग, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता जो है वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे कितना भी पावरफुल एनिमी जो है वो क्यों ना आ जाए, तुम मेरी टेम बीस्ट हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट जो है वो ज़रूर करूँगा।
और अब शिव भाई के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो प्रिंसिपल के ऊपर आ जाता है, जो कि जिंग जाओ का जो कमांड सेंटर होता है वहाँ पर मौजूद होता है। और वहाँ पर जो मैप होता है उसे देखते हुए बोलता है कि चलो फाइनली जो ह्यूमन रेस है वो टर्निंग पॉइंट पर जो है वो आ चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो आकर जो प्रिंसिपल होता है उसे बताता है कि प्रिंसिपल जो शैंगवान है वहाँ से एक रिपोर्ट जो है वो आई है, जिस टाइम पर जो जनरल लिन चैन है वो बचे हुए 10,000 रेस के जो एनिमी थे उन्हें मार रहे थे, वहाँ पर अचानक से एक डायमंड रैंक का पावर हाउस आ गया, जिसके कारण से इस टाइम पर जो बैटल फील्ड है वहाँ की जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल जो है वो हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या वहाँ पर डायमंड रैंक का जो पावर हाउस है वो अपेयर हुआ है, जल्दी से जो शो भाई है उसे इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करो ताकि वो ले जाकर जो शैन गुआन है वहाँ पर मदद कर सके। और अब प्रिंसिपल के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो यान रैन के ऊपर आ जाता है, जो कि शो भाई के पास में भागते हुए आ जाती है। जो देखकर शो भाई जो होता है वो यान रैन से पूछता है कि यान रैन क्या हुआ। जो सुनकर यान रैन जो होती है वो शोबाई को बताती है कि शोबाई इस टाइम पर जो शैंगवान है वो खतरे में है, क्योंकि मेरे फादर के ऊपर एक गोल्ड रैंक का जो पावर हाउस है 10,000 रेस का उसने अटैक जो है वो कर दिया है। प्रिंसिपल ने बोला है कि तुम्हें वहाँ पर सपोर्ट करने के लिए जाना होगा। जो सुनकर अब शोबाई जो होता है वो हान जैन जो होता है उसे बोलता है कि हान जैन और हुकिंग तुम लोग जो है वो यहाँ पर जो प्रिजनर है उन्हें लेकर वापस से जो चिंग जाओ है वहाँ पर जाओ में, और जो यान रैन है वो शैंगवान के लिए निकलते हैं। जो सुनकर हान जैन जो होता है वो शू भाई से बोलता है कि शू भाई मैं भी तुम्हारे साथ में चलता हूँ, क्योंकि जितने लोग तुम्हारे साथ में रहेंगे तुम्हें उतना ही बेनिफिट होगा। जो सुनकर शू भाई जो होता है वो हान जैन से बोलता है कि नहीं, हम लोग जो है वो जिंग जाओ को इस तरह से छोड़कर जो है वो नहीं जा सकते, यहाँ पर भी पावरफुल लोगों की ज़रूरत है जो कि सिटी को डिफेंड कर सके, तो इसीलिए तुम यहाँ पर रुककर प्रिंसिपल का साथ दो में, और यान रैन जो है वहाँ पर काफ़ी है। और अब इतना बोलकर शो भाई जो होता है वो जाने लगता है, जाते हुए जो जियाओ भाई होता है उसे बोलता है कि जियाओ भाई फुल स्पीड में वहाँ पर चलो, इससे पहले कि जो फादर इन लो है उसे कुछ भी हो जाए हमें सही टाइम पर वहाँ पर पहुँचना होगा। और अब शो भाई के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिन चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि काफ़ी इंजर्ड होता है। वो बोलता है कि डैमेज यकीन नहीं होता, जो 9 नेदर लॉर्ड था उसने इस तरह से जो 10,000 रेस है उसके अंदर जो पावरफुल लोग है उन्हें छुपा कर रखा हुआ था। और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही हम उनके सामने खड़े हुए बीस्ट को देख पाते हैं, जिसका नाम कि ब्लैक स्कल लॉयन किंग होता है। और जो लॉयन किंग होता है वो बोलता है कि ह्यूमन जर्नल मानना पड़ेगा, तुम भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव हो, लेकिन मेरे सामने तुम किसी कीड़े से ज़्यादा और कुछ भी नहीं। और अब उस लॉयन किंग के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर मौजूद एक लड़की जो होती है वो अटैक करने लगती है, और अटैक करते हुए बोलती है कि जनरल हम लोग जो है वो मरते दम तक जो ये मॉन्स्टर है इसके साथ में फाइट करेंगे। जो सुनते के साथ ही वो लोयन किंग जो होता है वो घूरते हुए जो वो लड़की होती है उसकी तरफ देखने लगता है, और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर अपनी जो एबिलिटी है उसे कुछ ज़्यादा ही समझ रहे हो। और उस लोयन किंग के देखने से ही हम देखते हैं कि सभी लोगों की बॉडी के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है कि वे सही से खड़े भी नहीं हो पाते, जो देख कर वो लड़की जो होती है वो बोलती है कि सच में इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और अब उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लोयन किंग होता है वो सीधे जो लिन चैन होता है उसके ऊपर जो अटैक होता है वो कर देता है, जिससे कि लिन चैन जो होता है वो अपने वेपन से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो वेपन भी टूट जाता है, और जो लिन चैन होता है वो भी सीधे ज़मीन से टकराता है। और जो लोयन किंग होता है वो वापस से अपना जो अटैक होता है उसे बनाकर उसकी तरफ करते हुए बोलता है कि ठीक है टाइम आ चुका है तुम्हारे एंड को करने का, और इतना बोलकर वो अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी आकर एक अटैक उसके अटैक से टकरा जाता है। और जो शू भाई होता है वो चिल्लाते हुए जो लोयन किंग होता है उसे बोलता है कि 10,000 रेस के बीच तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर जो चैनल लिन चैन है उन्हें चोट पहुँचाने की। और अब इतना बोलते के साथ ही शू भाई जो होता है वो सीधे जो वो लोयन किंग होता है उसके सामने जो है वो आ जाता है, जो देखने के बाद में जो वो लोयन किंग होता है वो शू भाई को देखते हुए बोलता है कि ये तो गॉड लेवल की पावर है लिटिल ब्रैट, आगे तुम्हारे पास में गॉड लेवल की पावर जो है वो कैसे हो सकती है। और उस लोयन किंग के इतना बोलते के साथ ही यान रैन जो होती है वो लिन चैन के पास में आ जाती है, और उसके पास में आते हुए बोलती है कि फादर आप ठीक तो होना। जो सुनकर शोभाई जो होता है वो यान रैन से बोलता है कि यान रैन अंकल लिन को लो और यहाँ से किसी सेफ जगह पर चली जाओ, तब तक कि मैं इस बीस्ट को हैंडल करता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो खड़ा होते हुए जो शो भाई होता है उसे बोलता है कि मैं ठीक हूँ शो भाई, मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, तुम्हें केयरफुल रहना होगा, क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी डायमंड रैंक का एक्सपर्ट नहीं है, बल्कि ये जो हिडन लेवल फोर्स है 10,000 रेस की उसमें से एक है। जो सुनते के साथ ही अब शो भाई जो होता है वो जियाओ होंग जो होती है उसे निकाल लेता है, जियाओ होंग को निकालते हुए बोलता है कि वो इसका मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो चलो फिर ठीक है मैं भी जो इसकी पावर है उसे देखना चाहूँगा कि आखिर ये कितना पावरफुल है। और अब इतना बोलते कि साथ ही शो भाई जो होता है वो जियाओ होंग को अपना फायर अटैक करने के लिए बोलता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि जियाओ होंग का फायर अटैक जो होता है वो सीधे आकर जो लोयन किंग होता है उसे टकरा जाता है, जिसे देखकर लोयन किंग जो होता है वो भी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट को क्या ये फियोनिक्स फ्लेम है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही शू भाई जो होता है वो जो जियाओ भाई होता है उसके ऊपर से जंप लगाकर चिल्लाते हुए बोलता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन मेरी नज़रों में तुम एक बीस्ट से ज़्यादा और कुछ भी नहीं हो, तो इसीलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर अब शू भाई जो होता है वो एक अटैक को बनाने लगता है। और अब अपने अटैक को बनाने के बाद में शू भाई जो होता है वो सीधे अपना जो अटैक होता है वो उस बीस्ट की तरफ कर देता है। और हम देखते हैं कि शू भाई का जो अटैक होता है वो बिल्कुल देखने में किसी ड्रैगन के जैसा होता है, जिसे देखने के बाद में जो वो लोयन किंग होता है वो भी अपने चारों तरफ एक शील्ड को बना लेता है। और अब जैसे ही शू भाई का अटैक टकराता है तो हमें एक बहुत पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। और हम देखते हैं कि जो लोयन किंग होता है उसका जो शील्ड होता है वो टूट चुका होता है, जिसे देखने के बाद में अब जो लोयन किंग होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, तुम्हारे जैसा एक इंसान जो है वो इस तरह की जो टेरिफाइंग पावर है उसे पोजेस कैसे कर सकता है। जो सुनते के साथ ही जो शू भाई होता है वो अपना जो एक और अटैक होता है उसे बनाने लगता है और अपने एक और अटैक को बनाते हुए बोलता है कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहना चाहता, आज का जो दिन है वो तुम्हारा आखिरी दिन होने वाला है। और शू भाई के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि लोयन किंग हम लोग तुम्हारी मदद करने के लिए आ चुके हैं। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।